सब यही जानना चाहते हैं कि 2026 हमारे लिए कैसा होने वाला है। सो उसी को लेकर के ये वीडियो जो है आज हम बनाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ, पर उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर्स के लिए। सो अब जो है 2026 जो है वो आने वाला है और सभी लोग उसको लेकर के वीडियोस बना रहे हैं। सो ये टाइम इस तरह के है कि हर किसी को जानने का ये एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं खुद भी टैरो रीडिंग और न्यूमरोलॉजी करती हूँ, तो लोग मेरे पास भी, मेरे क्लाइंट्स आकर के सब यही जानना चाहते हैं कि 2026 हमारे लिए कैसा होने वाला है। सो उसी को लेकर के ये वीडियो जो है आज हम बनाने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 2026 को आप कैसे देखेंगे। जब आप 2026 को सम करते हैं तो ये जो है नंबर 1 बनता है। और ये जो नंबर 1 है वो हमारा सन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिवर्सल नोट पे अगर आप देखें तो 2026 जो है वो सन का ईयर है। सन जो है वो आप समझिए कि सन का ईयर है, तो सन अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छे प्लैनेट्स में काउंट होता है। सो अगर सन की एनर्जी को 2026 से आप कंपेयर करोगे तो नो डाउट बहुत अच्छी एनर्जी रहने वाली है। यूनिवर्सली जो है सभी के लिए 1 जो यूनिवर्सल ईयर है, एक न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है। तो यहाँ पे जो है वो न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है। और बहुत हर उसमें आप चाहे देखिए यूनिवर्सल लेवल पे कंट्रीज के बीच में नए रिलेशंस बनना और कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनना, जो ऑलरेडी जिस तरह से होता रहता है, तो एक अच्छा न्यू बिगनिंग का स्टार्टअप है। टू जैसे हमने ऑलरेडी पहले आपको बोला था कि ये जो 2000 से जो फेज शुरू हुआ है वो बहुत इमोशनल फेज है। तो ये इमोशनल एस्पेक्ट्स जो है वो तो यूनिवर्सल लेवल पे रहने ही वाला है, बट बहुत नए प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्टअप होंगे जो बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। अब सन की एनर्जी है तो डेफिनेटली आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, थोड़ा हीट ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगा। जिस तरह से लास्ट 2025 में अगर हम देखें तो बारिश बहुत ज़्यादा हुआ, जो एक लेवल से भी बहुत ज़्यादा हुआ। अभी इस बारी हीट बहुत ज़्यादा होने वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अपने आप को आप जितना प्रोटेक्ट कर सके उतना आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना होगा। पानी बराबर से पीते रहना सबसे बड़ी बात होगा कि आप पानी का बहुत ध्यान रखिएगा। और ये जो 6 का एनर्जी है ये एक लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो उस वे में हम नए रिश्ते बनाने वाले हैं, नए रिलेशनशिप्स को भी जनरेट करेंगे। उसको आप अगर देखें तो 2026 आने से पहले ही हमारा जो ऑलरेडी जो पुतिन हमारे कंट्री में आए वो एक नए रिश्ता, नए बॉन्ड को लेकर के आए। इसी तरह से और कंट्रीज में भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे ही सब नए नए रिलेशंस बनाएंगे और बहुत ही अच्छे जो उनके रिजल्ट्स भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। जो देखिए, ये जो हमारा जो न्यूमरोलॉजी होती है वो 1 to 9 पे डिपेंडेंट होती है। तो 1 जो होता है वो न्यू बिगनिंग होता है और 9 जो होता है वो एंडिंग्स होता है। तो जो 2025 था वो एंडिंग्स का टाइम था, बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग्स हुई। अब जैसे वॉर्स भी हुए, जो क्योंकि मार्स की एनर्जी जो थी वो वॉर्स की एनर्जी थी। तो आप देख ही रहे कि किस तरह से 25 में वॉर्स हुए, आर्मी का जो है वो बहुत ज़्यादा काम जो है वो बढ़ गया था। अब 2026 एक नया शुरुआत है, तो मे बी बहुत सारे ये जो बहुत सारा चल रहा है वॉर्स का सिचुएशन, हम यही उम्मीद करेंगे कि वो एंड अप होके
और एक नए रिलेशंस लोगों के बीच में बने, कंट्रीज के बीच में बनेंगे, और कहीं ना कहीं एक हार्मनी जो है वो क्रिएट हो, ये हम सबका उम्मीद है और हम सबका प्रे भी है। और अगर देखा जाए तो गोल्ड जो है सन और गोल्ड बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो इस 2026 में जो गोल्ड का रेट है वो बहुत अच्छा होने वाला है, जो ऑलरेडी अच्छा भी हो रहा है अभी, और भी थोड़ा टाइम के लिए ये अच्छा ही रहेगा। और अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो जो आपको बाद में फायदा ही देगा। शेयर मार्केट जो है वो भी अच्छा होने वाला है, तो अगर आप वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको सोलर से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी सोलर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और लोग जैसे जो जो आजकल सोलर एनर्जी का टाइम पीरियड चल रहा है, और जो उस बिजनेस में ऑलरेडी लोग हैं वो बहुत अच्छा करने वाला है, और जो लोग मेडिकल की लाइंस में हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस करने वाले हैं। गोल्ड का तो ऑलरेडी अच्छा चल ही रहा है और चलेगा भी, क्योंकि सन जो है वो पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उस तरह से जो पॉलिटिक्स और जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनमें भी बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स होंगी, बहुत सारे चेंजेस होंगे पॉलिटिक्स में, बहुत सारी नए 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 ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स होंगे जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए हैं, और वो हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो, और एक चीज और है कि जो 2026 है वो जनरली क्या होता है कि कभी कभी हम जो होते हैं, जब हम डेट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सपोज करो हमने लिख दिया 25/11/25 ऐसे लिख देते हैं हम। बट अभी हमको क्या करना है, जैसे लिखना है तो 25/11/2026 पूरा लिखिए प्लीज, क्योंकि 26 का एनर्जी जो है वो 8 का एनर्जी है, और 1 और 8 आपस में जो है वो थोड़ा सा नंबर्स आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर हमको 1 का एनर्जी सबसे ज्यादा अपना लाइफ में चाहिए तो हमें 2026 लिखना चाहिए, पूरा लिखिए। और अब ये तो हुआ यूनिवर्सल लेवल पे, जो हमने देखा कि नो डाउट एक शिफ्ट तो है, एक चेंज तो है, जो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे के लिए ही होगा। देखिए क्या होता है कि अभी हमने बहुत बहुत ट्रबल टाइम देखा है, और इस ट्रबल टाइम से हमें बाहर अब निकलने का टाइम, एक हमारा पूरा साइकिल समझिए कि जो 2017 से शायद शुरू हुआ था, और उसका पीक टाइम 2020 में था, जहां हमने कोविड भी देखा, और फिर हमने वॉर्स भी देखी बहुत सारी, बहुत बहुत सारा डिफिकल्ट टाइम था जो हम ऑलरेडी इस 1 to 9 के फेस में हम देख चुके हैं। अब एक नया फेज शुरू हो रहा है, जो हम यूनिवर्स से प्रे भी करते हैं, यूनिवर्स से उम्मीद भी करते हैं कि ये जो नया फेज शुरू हो रहा है ये नो डाउट बहुत अच्छा फेज होना चाहिए। ये जो वॉर्स है इनकी एंडिंग्स होके एक नए रिलेशंस की, एक नए गुड रिलेशंस की शुरुआत होना चाहिए कंट्रीज के बीच में। तो हार्मनी रहना चाहिए सब तरफ, तो उससे क्या होगा कि नो डाउट सभी ग्रो करेंगे, पूरा यूनिवर्सल लेवल पे पूरा वर्ल्ड ही ग्रो करेगा। अब हम देखते हैं कि पर्सनल लेवल पे, सबके लिए पर्सनल लेवल पे ये कैसा होने वाला है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि पर्सनल ईयर निकालते हैं। तो पर्सनल ईयर सब आप अपना अपना निकाल लीजिएगा, और हम 1 to 9 पर्सनल ईयर के एस्पेक्ट्स पे हम इसको देखने वाले हैं। तो सपोज करो कि आपका जो पर्सनल ईयर बनता है वो 1 है। अब कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, सपोज करिए कि आपका बर्थ डेट जो है वो आता है, कुछ भी समझ लीजिए, समझिए कि आपका बर्थ डेट है 20 दिसंबर, आपने 20 लेना है, दिसंबर लेना है, और जो यूनिवर्सल ईयर है जैसे 2026 है उसको लेना है। तो 20th का आप 2 ले लीजिए, दिसंबर को सम करेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और 2026 की एनर्जी तो 1 की एनर्जी है ही है। तो
20th का 2 लिया, 2 + 3 + 1, तो ये क्या बना, 6 बना। अगर हम देखें तो ये सम करने पे ये जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है उसको अगर हमने सम किया तो उनका जो यूनिवर्सल ईयर 2026 बन रहा है वो 6 बन रहा है। तो इसी तरह से आप सब लोग कॉपी पेन ले करके अपना और अपनी फैमिली का सबका यूनिवर्सल ईयर निकाल के रख लीजिएगा, और जैसे जैसे हम ये वीडियोस देखते चले जाएंगे वैसे वैसे आप भी अपना देखते चले जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ को सम किया और आपका यूनिवर्सल ईयर 1 बना, तो 1 हम आपका यूनिवर्सल ईयर भी बना और 1 जो है वो आपका पर्सनल ईयर भी बना, सॉरी, और 1 जो है वो यूनिवर्सल ईयर भी है। तो 1 का एनर्जी डबल हो गया। और ये जो ईयर है इसके लिए सबसे पहले आपके कीवर्ड्स क्या होंगे ये समझिए। तो 1 की एनर्जी है तो क्या होना चाहिए, न्यू बिगनिंग्स होना चाहिए, पहला न्यू बिगनिंग। दूसरा 1 की एनर्जी है तो एक्शन ओरिएंटेड, लेजी नहीं हो सकते आप। तीसरा हो गया क्योंकि 1 है तो सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजंस। चौथा हो गया रिकॉग्निशन। पांचवा हो गया पर्सनल पावर को दिखाने का टाइम आ गया है। तो न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड है, ऑब्वियसली आपको लाइफ में कुछ नए डिसीजंस लेने होंगे, बहुत कुछ नए, चाहे वो बिजनेस वाले हैं या जॉब वाले हैं। अगर आप बिजनेस वाले हैं तो नए बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स आप बना सकते हैं, और अगर आप जॉब वाले हैं तो नई जॉब के प्रोस्पेक्ट्स भी आप ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे आपको 1 की एनर्जी बताती है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड होना ही होना जरूरी है। बिना एक्शन के आप इस ईयर में रह नहीं सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते आपको एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे इस ईयर में, और ये जो डिसीजंस होंगे आप रिग्रेट नहीं करेंगे उनको लेकर के। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये साल के एंड होते होते, और आपको एक बात और बता दूं, जो पर्सनल ईयर की जो एनर्जीज होती है वो आपका जो बर्थ मंथ होता है उसके बाद से ही काम करती है। सपोज करो आप जनवरी के किसी डेट को बॉर्न हुए हैं तो वो जब आपका बर्थ डेट होगा उसके बाद ये एनर्जी जो है धीरे धीरे अपने एक्शन में आना शुरू होती है। अगर कोई दिसंबर में बॉर्न हुआ है सपोज करो, तो उसका दिसंबर में ही उसके चेंजेस शो होंगे। जनरली अक्टूबर में है तो अक्टूबर के बाद उसके चेंजेस जो है वो शो होंगे। तो इस तरह से जो होता है वो बर्थ मंथ होता है उसी से ही हमारे चेंजेस जो है वो पर्सनल ईयर के एनर्जी के शो होने लगते हैं। और आपको क्योंकि 1 पर्सनल ईयर है तो रिकॉग्निशन के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, पर किस वे में मिलेंगे कैसे मिलेंगे वो आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है। आपको अपनी पर्सनल पावर दिखाने का टाइम आया है। और 1 पर्सनल ईयर है तो आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत फायदा करेगा। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिए, आपके लिए सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। शादी के प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो 1 का एनर्जी जो है, अगर आप 1 पर्सनल ईयर में हैं और आपके शादी के प्रोस्पेक्ट्स को देखें तो उस वे में मैं यही बोलूँगी कि आपको कॉम्प्रोमाइजेस करना होगा। 1 का डबल एनर्जी है तो ईगो बहुत प्रायोरिटी पे होगा। यहाँ पे अगर आपका शादी 1 पर्सनल ईयर में होता है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ईगो की लर्निंग्स को करना पड़ेगा, या ईगो को असाइड करके कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में अपनी लाइफ को लेके जाना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और अगर बिजनेस में मैं आपको ऑलरेडी बताई चुकी हूँ कि आप नए बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को ले सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं बिजनेस में। न्यू जॉब अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर करिए, 1 में ये बहुत अच्छा चेंज होता है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स को अगर देखें तो 1 का एक तो एनर्जी मैंने आपको बताया, इस यूनिवर्सल ईयर में सन गर्मी बहुत होने वाली है, हीट बहुत एक्सेस में होने वाली है, तो अपने आप को
पानी पीते रहिए, बचा के रखिए। आई साइड का अपना पूरा ध्यान दीजिए। कई लोगों को हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि हाँ यस, तो आपको उस वे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कोलेस्ट्रॉल पे अपना ध्यान रखिए। और अगर बात करें तो अब देखते हैं कि ये जो जिनका 1 पर्सनल ईयर है और 1 यूनिवर्सल ईयर है, उनके लिए चैलेंजेस क्या है। ऑब्वियसली चैलेंजेस भी होंगे। तो यहाँ पे जो मेन चैलेंज है वो है ईगो का। ईगो पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। इम्पेशेंस बहुत हो जाएंगे बातों को लेकर के, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत हाई है। तो इम्पेशेंस होना भी एक बहुत ज्यादा होगा। ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं आप। तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट होने का जरूरत नहीं है। बात को समझिए, और एक 1 नंबर की एनर्जी जो होती है वो उस तरह का क्रिएट कर देती है कि हम किसी की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं। अब आते हैं रेमेडीज की बात करें तो, कि अगर 1 पर्सनल ईयर आपका चल रहा है तो आपको क्या रेमेडीज को परफॉर्म करना चाहिए। एक देखिए, सन का आपका ईयर है। सबसे पहले मैं बोलूंगी कि येलो कलर से आप अपना कनेक्ट बना सकते हैं। ऑरेंज कलर से आप अपना कनेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि सन का जो कलर है वो येलो और ऑरेंज। और प्लैनेट सन को ऑफरिंग देना तो सबसे बेस्ट है। आप जरूरी नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग उठे और ऑफरिंग दे, बट आप जब भी उठे आप प्लैनेट सन को ऑफरिंग दे सकते हैं। अगर आप सुबह उठ के सन रेज को व्यू कर सकते हैं, मतलब पहली सूर्य की किरण को अगर आप देखें सुबह उठे, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ईगो को कट डाउन करने का जो सबसे बड़ा प्रोसेस होता है वो होता है दूसरों की हेल्प करना। आपसे जितना हो सके, आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, आप अपने अपने एनर्जीज को दे करके हेल्प कर सकते हैं, या आप फूड के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। जैसे भी हो, आप ये जो 12 महीने हैं, इनमें आप डिसाइड कर लीजिए कि मंथली बेसिस पे या 2 मंथ्स में आपको कैसे हेल्प करना है, तो आप जरूर करिए। ब्लाइंड स्कूल में जा कर के भी आप लोगों को वहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट दे सकते हैं, अगर आपके आसपास में कोई है तो वो भी आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा। सूर्य का जो मंत्र होता है वो गायत्री मंत्र होता है, जो आज के टाइम में सभी को पता है। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। तो गायत्री मंत्र का आप चैट करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 1 माला करें, 11 मंत्र करें, जितना भी आपको अच्छा। इलायची हर रोज डेली बेसिस पे, अगर आप 2 इलायची हर रोज जाने ऑफिस जाने से पहले या अपने बिजनेस एस्पेक्ट्स पे जाने से पहले अगर आप खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और हाँ, कोशिश करें संडे को अगर आप लाइट फूड खाएं, क्योंकि बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो ओवर हो रहा है, तो उसको उसको बैलेंस करने के लिए संडे को कोशिश करें कि थोड़ा लाइट फूड खाएं। तो और गुड़ आप डोनेट कर सकते हैं। गुड़ आपके लिए, मतलब गुड़ सन को रिप्रेजेंट करता है, तो गुड़ की डोनेशंस भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि अगर क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो वो कौन से क्रिस्टल है जो आप पहन सकते हैं ये ईयर की एनर्जी में, जिनका 1 पर्सनल ईयर है। तो सबसे पहले सनस्टोन है। सनस्टोन, ये क्रिस्टल इस तरह से होते हैं। मैंने सनस्टोन नहीं पहना हुआ, बट हाँ, सनस्टोन आप पहन सकते हैं। सनस्टोन पूरे साल में आप पहने रहिए, आपको नुकसान नहीं करेगा। और देखिए, एक क्रिस्टल को चाहे वो ब्रेसलेट के फॉर्म में हो, टंबल के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, रिंग के फॉर्म में हो, तो एक है कि आप 6 आवर्स दिन में पहन लें, वो भी सफिशिएंट होता है। जरूरी नहीं है कि 24 घंटा आपको पहन के रखना है। 6 घंटा भी क्रिस्टल पहनेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको आता है। सिट्रीन आप यूज कर सकते हैं, येलो कलर का होता है। पैरीडॉट आप यूज कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये हमने देखा कि जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए जो है वो
कैसा होने वाला है 2026। डबल 1 का एनर्जी है, हीट ज्यादा हो सकता है, गुस्सा ज्यादा आ सकता है, तो गुस्सा पे कंट्रोल करना है, ईगो पे अपना कंट्रोल करना आपको बहुत जरूरी है। नए प्रोजेक्ट्स लीजिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। अब हम देखते हैं कि जिनका पर्सनल ईयर नंबर 2 है, कैलकुलेट करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ, और 2 पर्सनल ईयर है, यूनिवर्सल 1 पर्सनल ईयर है। तो आप ये दोनों एस्पेक्ट्स को भी जरूर देखिएगा। तो 2 का जो एनर्जी होता है वो किस तरह का होता है, इमोशंस का एनर्जी होता है। ठीक, तो 2 जब भी होगा वो कॉपरेशन का होता है, इमोशंस का होता है, बैलेंस का होता है। अब 2 पर्सनल ईयर के लिए जो कीवर्ड्स हम यूज करने वाले हैं वो 5 कीवर्ड्स है। पहला है कॉपरेशन, दूसरा है पेशेंस एंड बैलेंस, तीसरा है पार्टनरशिप्स, चौथा है इनर पीस, और चौथा है, पांचवा है इमोशनल ग्रोथ। देखिए 2 जब भी आएगा तब ये जरूर आएगा। और जैसे हमने बोला कि 1 जब शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, अपने खेत में उस बीज को बोते हैं, फिर हम वो जो 9 ईयर का साइकिल होता है उस बीज को कैसे वो ग्रो होता है धीरे धीरे करके, उसकी साइकिल हमारे यहाँ पे चलती है। तो 2 जो है, अब हमने जो बीज को बो दिया है उसको क्या करना है, हमें कोऑपरेटिवली और बैलेंस्ड वे में हमें उसे ग्रो होते हुए देखना है। तो कोऑपरेशन और बैलेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है 2 पर्सनल ईयर में। इनर पीस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 1 की एनर्जी है यूनिवर्सली, हीट बहुत है, तो हीट बहुत ज्यादा है तो क्या होगा कि हमें हमारे इमोशंस भी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे, ये श्योर है। बट हमें क्या करना है, बैलेंस को क्रिएट करना है, और जितना हम बैलेंस में रहेंगे, पीस में रहेंगे। देखिए बैलेंस और पीस में रहना है तो सबसे अच्छा जो है, नेचर के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। प्राणायाम करिए, जितना हम प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं उतने हम अपने आप में बैलेंस होते जाते हैं। कुछ नहीं करना, कोई कोई स्पेशल कुछ टेक्निक नहीं होती है, बस आपको अपनी ब्रेथ को फॉलो करना होता है। आपने आईज बंद करके आपने देखना है कि आप इनहेल कर रहे हैं और आपका बेली बटन बाहर आ रहा है, आप एक्सहेल कर रहे हैं, आपका बेली बटन अंदर जा रहा है। तो ये सिंपल एक्सरसाइज है जो आपके माइंड को बहुत रिलैक्स्ड और पीस करेगी। सो ये आपको फॉलो जरूर करना है, इसको जितना आप लाइफ में फॉलो करोगे इस साल में उतना आपको फायदा होगा। और 2 की एनर्जी है, तो जिस तरह से हमने बोला कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे हमने देखा 1 पर्सनल या न्यू बिगनिंग्स का था। यहाँ पे अगर 2 में किसी को न्यू बिगनिंग करना होगा तो वो किसी ना किसी के साथ मिल करके करेगा, पार्टनरशिप्स में करेगा, ये श्योर है। और एक नहीं, 2 है तो 2 की एनर्जी है, तो अगर ऑलरेडी एक कोई काम कर रहा है तो 2 की एनर्जी बोलेगी कि दूसरा शुरू कर लिया, तो वो 2 पर्सनल ईयर में मतलब कोई सेकंड काम के प्रॉस्पेक्ट्स बनना, पार्टनरशिप में बनना। दूसरा अगर देखें तो पर्सनल एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो, और जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे पहले कर लेते। जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर जॉब को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो आपको नहीं करना चाहिए। बट अगर आपको 2 पर्सनल ईयर में किसी की हेल्प एंड सपोर्ट से अगर आपको कोई जॉब मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 पर्सनल ईयर में अगर आपने जॉब में चेंजेस किए तो आपको बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव और बैलेंस्ड होना पड़ेगा उसको लेकर के। और हाँ, तो अगर बहुत जरूरी है तो ही करिए, नहीं तो नहीं करे तो बेटर होगा। और पर्सनल एस्पेक्ट्स की बात करें, लव की बात करें, तो मैरिजेस जो है वो बहुत सक्सेसफुल होती है 2 पर्सनल ईयर में की हुई, क्योंकि 2 जो है वो सोल का नंबर है, इमोशंस का नंबर है। यहाँ शादी हो रही है तो मतलब कि आप अपने लाइफ पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2 पर्सनल ईयर में मैरिजेस जो होती हैं करी हुई वो बहुत 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 सक्सेसफुल होती है। अब हम
हेल्थ की बात करें तो सिंपल है, इमोशनल टाइम पीरियड है, तो हेल्थ पे कहाँ इफेक्टेड हो रहा है, इमोशंस पे इफेक्ट होगा। इमोशनली हम इस तरह से अप्स एंड डाउन्स में रहेंगे। और दूसरा, इमोशंस, अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड जब होते हैं तो हमारा स्टमक भी उसके साथ डिस्टर्ब्ड होता ही है। तो स्टमक का भी आपको ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। अच्छा फूड खाना, अच्छा करना। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो अगर आई डोंट नो कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट बनता है तो आप कर लीजिए, बट अदरवाइज 2 पर्सनल ईयर में उतना इन्वेस्टमेंट बनता नहीं है। और दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। और हेल्थ में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, जॉब में बता चुकी हूँ कि अगर अगर कोई आपको कोई किसी की हेल्प एंड सपोर्ट से मिल रहा है तो आप जरूर उस जॉब को ले सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, अगर आप 2 पर्सनल ईयर में हैं तो चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो इमोशनल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, जो हमें समझ आ रहा है। सेंसिटिविटी जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हम इम्पैक्ट बन जाते हैं, मतलब कि हम दूसरों की एनर्जीज को भी बहुत जल्दी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि कोई कोई किसी की अगर नेगेटिव एनर्जी है वो भी अट्रैक्ट कर लेंगे, पॉजिटिव है तो वो भी अट्रैक्ट कर लेंगे। और तो हमारा फ्लक्चुएशन बहुत होता है उससे। तो हम कभी कभी अच्छा फील करें, कभी बुरा फील करें, उस तरह की एनर्जी रहती है। और माइंड और सोल, क्योंकि ये जो टाइम होता है 2 का, वो सोल का टाइम है, इमोशंस का टाइम है। तो यहाँ एक माइंड और सोल का क्लैश चलेगा। अभी 1 का टाइम पीरियड यूनिवर्सली चल रहा है, तो वो तो बोलता है कि प्रैक्टिकल होना जरूरी है, एक्शन ओरिएंटेड होना जरूरी है। अब यहाँ हमारी एनर्जी जो है वो इमोशंस पे टिकी हुई है। तो वहाँ एक क्लैश होना, एक चैलेंज होना बहुत बहुत मुझे लगता है कि लोगों के साथ होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सली इतने चेंजेस हो रहे हैं, इतने चेंजेस हो रहे हैं, और हम अपने इमोशंस में हैं। तो वो एक चैलेंज हमारे लिए रहेगा ही रहेगा। अब हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इमोशनल हो गया, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, नींद ना आना, नींद की डिस्टरबेंस भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट करेंगी। अगर आप रेमेडी की बात करें तो सबसे सिंपल है, आप सिल्वर को कैसे अपने लाइफ में कनेक्ट कर सकते हैं वो देखिए। मून से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो देखिए। सिल्वर हो गया, मेटल है, आप ऐसे ऐसे एक रिंग एक ये बैंगल बना के पहन सकते हैं सिल्वर की। दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, वो बहुत आपके लिए इफेक्टिव होने वाला है, आपको बैलेंस रखने में बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और अगर देखा जाए तो जैसे आप डोनेशंस में आप राइस को डोनेट कर सकते हैं, लोगों को खीर बना करके भी, और आप लोगों को खिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल सकता है। आप हर रोज सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, पानी ले लीजिए, उसमें फिस्ट ऑफ सॉल्ट, जो रॉक सॉल्ट होता है जिसे हम सेंधा नमक भी बोलते हैं, वो पानी में डाल दीजिए और आप उससे बाथ ले लीजिए। वो भी आपकी क्लिनजिंग करता रहेगा ऑरा की, क्योंकि अभी आप इम्पैक्ट होने का आपका टाइम पीरियड चल रहा है, तो उस वे में तो वो आपको बहुत फायदा। नेचर वॉक तो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बोल चुकी हूँ कि जितना आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आप बैलेंस रहेंगे, जितना आप प्राणायाम करेंगे उतना ज़्यादा आप बैलेंस रहेंगे। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो क्रिस्टल्स में आप मूनस्टोन, सबसे पहले मूनस्टोन की एनर्जी को आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है ब्लैक टूरमोलिन, आप पहन सकते हैं। जिस तरह से ये लावा स्टोन है, ये क्या करता है, बेसिकली प्रोटेक्शन के काम में आता है, आपकी ग्राउंडिंग रखता है, आपको बैलेंस रखता है, आपकी प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि आप हर तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ब्लैक टूरमोलिन आपकी प्रोटेक्शन करेगा। सेलेनाइट जो है वो आपको क्लैरिटी देगा, क्या सही और क्या गलत, वो आप यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर किसी का पर्सनल ईयर जो है वो 3 है,
अब कैसे काउंट करते हैं वो हम बता ही चुके हैं। आपने अपना बर्थ डेट ले लेना है, बर्थ मंथ ले लेना है, यूनिवर्सल ईयर 2026 ले लेना है और तीनों को सम कर लेंगे तो आपका पर्सनल। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 आ रहा है तो 3 जो है वो जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है और यूनिवर्सली सूर्य का नंबर है। तो सूर्य और जुपिटर की अगर एनर्जीज देखें तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बहुत। वो भी एक हायर एनर्जी है, सन इज ऑल्सो अ हायर एनर्जी, जुपिटर इज ऑल्सो अ हायर एनर्जी। एंड जुपिटर जो है वो नॉलेज है, गुरु है तो नॉलेज है। तो ये टाइम जो है सन के साथ अगर आप कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज की जो जितना आपका रिवॉर्ड है इसी साल आपको मिलना ही चाहिए। आपके अंदर जितनी नॉलेज है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें फायदा होगा। आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, गुरु हम जैसे लोगों को गाइड करते हैं, तो उनका जो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। तो यहाँ आपके अपने सेल्फ एक्सप्रेशन और ज़्यादा इनहेंस होता है। और ज़्यादातर जुपिटर जो है वो राइटर्स होते हैं, तो जितना आप लिखेंगे इस साल में उतना आपके लिए फायदा होगा। आप चाहें तो हर रोज लिख सकते हैं, अपना डेली का रूटीन लिख सकते हैं, या आपके अंदर कोई स्पेशलिटी है, कोई क्रिएटिव एस्पेक्ट्स है तो वो आप लिख सकते हैं, वो भी आपको बहुत फायदा करेगा। तो यहाँ देखते हैं, अगर आप 3 पर्सनल ईयर की बात करें तो इसके कीवर्ड्स क्या होना चाहिए। पहला है नॉलेज, ऑब्वियसली। दूसरा है सेल्फ एक्सप्रेशन। तीसरा है क्रिएटिविटी। चौथा है प्रॉस्पेरिटी। और पांचवा आपके 6 सेंसेस। जैसे 2 में मैं आपको ये बताना भूल गई कि वो इंट्यूशन का भी नंबर होता है, तो आपकी इंट्यूशन भी बहुत इनहांस होगी। यहाँ पे आपके 6 सेंसेस खुल जाएंगे, तो यहाँ पे आपके 6 सेंसेस बहुत बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे इस फेज में। अब हम देखते हैं कि तो इस तरह से अगर आप देखें, और आप प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स की बात करें तो जिनका 3 पर्सनल ईयर चल रहा है तो ट्रिनिटी आपके पास 2 बिजनेस है, आप तीसरा और बिजनेस को खोल सकते हैं। सूर्य का भी साथ आपको मिल ही रहा है। जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे बात है तो आप प्रमोशंस को देखिए, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आप हायर पोजीशंस पे जा सकते हैं, क्योंकि गुरु का टाइम चल रहा है इसलिए। और अगर पर्सनल एस्पेक्ट्स की, मैरिजेस की बात करें तो लव एंड रिलेशंस की बात करें तो हाँ, आप अगर लव रिलेशंस की बात करें तो कहीं ना कहीं ये 3 जो होता है वो ट्रिनिटी का नंबर होता है, तो कहीं ना कहीं अलग और रिलेशंस भी आप बना सकते हैं। पहला, शादी के प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स करना मतलब कि लाइफ को एंजॉय करना हर एस्पेक्ट से, तो वो ठीक रहेगा। और रिलेशनशिप्स की बात करें तो एक्स्ट्रा रिलेशंस बनाने का भी टाइम है। रिलेशंस में प्योरिटी ना होना एक एस्पेक्ट है। और अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो हाँ, आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको करना है। प्रॉपर्टी से ज़्यादा मुझे लगता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर नॉलेज में इन्वेस्ट करिए, मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट नॉलेज में होना चाहिए। आप पढ़ने के लिए इन्वेस्ट करिए, वो बहुत अच्छा रहेगा, आपका बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं, आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उस वे में इन्वेस्ट करिए, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। और अगर उसके हाँ, और फाइनेंशियली तो ये अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि हायर पोजीशंस मिलेगी तो ऑब्वियसली जॉब हो चाहे बिजनेस हो, दोनों में अगर जैसे जॉब में, बिजनेस में हम बोले कि आप 3 बिजनेस का 2 ऑलरेडी है, तीसरा भी खोल सकते हैं। अब बिजनेस की बात करें तो, जॉब की बात करें तो क्योंकि गुरु का टाइम पीरियड है तो हायर पोजीशंस वैसे ही देता है, तो उस प्रोस्पेक्ट से भी अच्छा है। और सन की सपोर्ट भी मिल रही है आपको, ये भी बहुत बड़ी बात है कि सन की सपोर्ट आपको, यूनिवर्सली सन का ईयर है तो सन की सपोर्ट भी मिल रही है आपको।
अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या आ सकते हैं आपके लाइफ में। तो चैलेंजेस की बात करें तो मैं यही बोलूंगी कि ओवर कॉन्फिडेंस आप हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। बट अगर आप अपने आप को बैलेंस रखें, अपनी क्रिएटिविटी को भी इनहेंस करें, तो वो भी आपके लिए बहुत, राइटिंग में, अगर आप म्यूजिक में हैं, डांस में हैं, अगर नहीं भी हैं तो थोड़ा थोड़ा आप उसमें इन्वॉल्वमेंट दे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो टाइम है बृहस्पति का टाइम है तो खिंचाव रहेगा। और अगर कोई इस पीरियड में, अगर कोई जो स्पिरिचुअल पाथ में है वो चाहते हैं कि उनका अपने किसी गुरु से एसोसिएशन हो, देन ऑल्सो इट्स अ परफेक्ट टाइम पीरियड टू एसोसिएट विद एनी ऑफ योर गुरुज, क्योंकि ये इसी तरह की एनर्जी है। तो गुरुज के साथ भी आपका एसोसिएशन हो सकता है, कोई टीचर्स के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ आपका एसोसिएशन हो सकता है। गुरु तो किसी भी फॉर्म में हो तो वो आपको एसोसिएशन हो सकता है। और हाँ जी, और अगर हम अब चैलेंजेस की बात करें कि क्या चैलेंजेस, तो ओवर कॉन्फिडेंस जैसे हमने आपको बताया, तो अब क्या अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस के लेवल पे बैलेंस रखना है ये आपको देखना है। अगर रेमेडीज की बात करते हैं कि 2026 3 वालों के लिए क्या रेमेडी, बुक्स डोनेशन, बुक्स को डोनेट कीजिए, आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, पेन हो गए, कॉपी हो गई, पेंसिल्स हो गई, कुछ भी, स्टोरी बुक्स बच्चों को डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी। और पानी में हर रोज कांच के गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा टर्मरिक या थोड़ा सा केसर डाल करके आप पी लीजिए उस पानी को। वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि किसी भी एस्पेक्ट को ले तो हेल्थ आपको इफेक्ट कर सकती है। यहाँ पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना और टीचर्स को रिस्पेक्ट करना, ये भी रेमेडी का फॉर्म है, तो वो भी रेमेडी के फॉर्म में आपको हेल्प कर सकता है। और अपना जो आपकी खुद की पोटेंशियल है उसको अगर आप दूसरों के लिए हेल्प के फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब दूसरों को हेल्प करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें तो सबसे पहले जो है सिट्रीन जो है वो आप यूज कर सकते हैं, येलो कलर का होता है। एम्बर आप यूज कर सकते हैं, एम्बर भी बहुत अच्छा है। कॉर्नेलियन, ये आप पूरे साल आपको पहनना है इस तरह से। आप पूरे दिन पहनना जरूरी नहीं है, 6 आवर्स भी पहने तो भी चलेगा। तो ये क्रिस्टल अगर आप अपने लाइफ में इस ईयर में यूज करेंगे तो आपको बहुत फायदा हो। क्रिस्टल्स क्या करते हैं कि वो जो कलर है, जैसे येलो कलर की हमारी एनर्जी चल रही है, बृहस्पति का कलर येलो, तो वो क्या करेगा कि उसको और बूस्टअप कर देगा। सिंपल है। अब हम देख, तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो साल है उसमें 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 की पहले हमने देखा कि ये यूनिवर्सल लेवल पे कैसा होने वाला है। फिर हमने देखा कि अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 है या किसी का पर्सनल ईयर 2 है या 3 है, उनकी एनर्जी कैसी होने वाली है। अब हम देखते हैं कि 4 अगर है, किसी का पर्सनल ईयर 4 है, तो उसके लिए जो ये 2026 है वो कैसा होने वाला है। अगर हम 4 देखते हैं तो 4 जो है वो राहु का नंबर है और सन की शैडो है। तो कहीं ना कहीं 4 पर्सनल ईयर वालों के लिए ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है। देखिए 4 वालों के लिए जो लाइफ में 4 नंबर वैसे भी पर्सनल ईयर जब भी आता है तो वो एक हार्ड वर्किंग का टाइम होता है। हार्ड वर्क करने से ही रिजल्ट आता है। तो ये बताता है कि अगर जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतने ही आपके रिजल्ट जो है वो अच्छे होंगे। 4 का एक ही है और दूसरा कीवर्ड है फोकस्ड। तो अब हम देखते हैं कि 4 पर्सनल ईयर वालों के लिए क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। पहला कीवर्ड है इल्यूजन्स, बहुत ज्यादा इल्यूजन्स क्रिएट होना। दूसरा है फोकस्ड,
तीसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, चौथा है ग्राउंडिंग और स्मार्टली रिस्क टेकिंग। तो 4 की अगर आप हम बात करें तो स्मार्टली रिस्क टेकिंग, यस। 4 जो है हार्ड वर्क देता है, हार्ड वर्क से नए प्रोजेक्ट्स भी बनवाता है, शुरू करवाता है। और जहां हम नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करते हैं, ये 4 पर्सनल ईयर में वो रिस्क टेकिंग होते हैं, जिनका रिजल्ट जो होता है हमें वो 8 पर्सनल ईयर में आके मिलता है। तो मतलब कि वो जो 3 से 4 साल होते हैं वो हमारे रिस्क पे ही होते हैं और उसका रिजल्ट 8 पर्सनल ईयर में ही आता है। तो फोकस्ड रहना जरूरी है। जो भी हम काम अगर बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स पे देखें या जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे देखें, तो अगर हम कुछ भी नया शुरू करते हैं 4 पर्सनल ईयर में, हार्ड वर्क और फोकस इज द की, और रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे करके 8 पर्सनल ईयर पर जब आप आओगे तब आपको उसका रिजल्ट समझ आएगा। जॉब्स की बात करें तो यस, आप चेंज कर सकते हो, बट आपको ये समझ लेना चाहिए कि जिस जॉब को आप चेंज कर रहे हो उसमें डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बिना हार्ड वर्क के, बिना फोकस के आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो कि ये जॉब मैंने चेंज कर लिया, अब मेरी लाइफ इजी होने वाली है, तो 4 पर्सनल ईयर में ऐसा होता नहीं है। सन की एनर्जी साथ साथ चल रही है तो डेफिनेटली वो आपको इनकरेज करेगी चेंज करने के लिए, बट आपको समझना है कि हार्ड वर्क आएगा ही आएगा। अगर पर्सनल लाइफ की, लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो सेम है। अगर आप न्यू रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो देखिए आपको उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर शादी की बात करते हैं तो 4 पर्सनल ईयर में अगर किसी का शादी होता है तो डेफिनेटली उसे किसी लोगों दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा, ये श्योर ही श्योर है। जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर ही नहीं सकते हो आप, तो उसमें आपको किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं, और अगर आप हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे बात करें तो हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है हमें हेल्थ हमारी जो है वो इफेक्टेड होगी। माइंड को मैनेज करना इज द सबसे बड़ा टास्क है। बहुत राहु जो है, फोन नंबर जो है वो राहु है, राहु इज माइंड। वो कहीं ना कहीं इल्यूजन्स को क्रिएट करता ही रहेगा, कहीं ना कहीं ओवर ओवर एक्टिव उसको रखेगा ही। तो माइंड को मैनेज करना एक बहुत बहुत बड़ा हेल्थ का फैक्टर आएगा। और अगर हम मैरिजेस की हमने आपको बात कर ही दिया है, नए प्रोजेक्ट्स यस आप कर सकते हो बिल्कुल, पर हार्ड वर्क एंड फोकस इज द की। अब चैलेंजेस को देखते हैं कि इस 4 पर्सनल ईयर वालों के लिए क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो क्योंकि राहु जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस करा देता है। अब सन आपको कह रहा है कि न्यू बिगनिंग्स करो, और आप कभी तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी आपके बहुत ज्यादा लाइफ में। मल्टीपल चीजें आपके लाइफ में चलती रहेगी, मल्टीपल प्रोस्पेक्ट्स, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो उस तरह से लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहेगी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही रखना है। अब अगर हम रेमेडीज की बात करें तो 4 के लिए क्या सबसे बढ़िया है, 4 नंबर, क्योंकि राहु का नंबर है, डॉग्स को फीड कराइए, सबसे बढ़िया है। आप स्ट्रीट डॉग को नहीं कराते तो अपने अपने घर के पेट को फीड खुद से कराइए। आजकल हम रख तो लेते हैं पर हमारे सर्वेंट्स ही खिलाते हैं, बट अगर हम खुद से खिलाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा खुद। और जैसे शेल्टर होम्स होते हैं डॉग्स के, वहाँ पे आप कुछ अमाउंट हेल्प करने के लिए दे दीजिए, डोनेशंस के फॉर्म में दे दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। और अगर आप रस खिलाते हैं डॉग्स को, क्योंकि वो बोन ईटर्स होते हैं, तो रेमेडी के फॉर्म में हम बोलेंगे कि रस उनको खिलाए, बिस्किट्स खिलाए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो रूट वाले वेजिटेबल्स जो होते हैं अगर आप वो खाएंगे
तो वो आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा। रूट वेजिटेबल्स को खाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रूट वेजिटेबल्स को खाइए। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स मैंने बताया, माइंड बहुत बहुत इफेक्टेड होता है, और ऐसी प्रॉब्लम्स आती है राहु, ऐसी प्रॉब्लम्स देता है जो डायग्नोस ही नहीं होती है, मतलब कि आपको पता ही नहीं चलता। और ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि वो राहु हमारा ब्रेन है, ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है, और कहीं ना कहीं राहु जो है वो, हाँ, ऐसी प्रॉब्लम्स देगा जो डायग्नोस नहीं होगी, पर हाँ हमें प्रॉब्लम है, पता नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अब रेमेडी की बात, तो रूट वेजिटेबल्स पर और काले तिल अगर आप डोनेशंस करते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एनिमल्स को फीड कराना आपके लिए अच्छा। क्रिस्टल्स की बात करें हम, तो हम कहेंगे कि हेमेटाइट जो है वो आप पहन सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। पायराइट, राहु के लिए पायराइट बहुत ज़्यादा अच्छा है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करके रखेगा आपका, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा तो डेफिनेटली आप प्रोफेशनल और लाइफ में बहुत अच्छा कर ही सकेंगे। स्मोकी क्वार्ट्ज जो आपकी ग्राउंडिंग करेगा, टुरमुलिन आपको ग्राउंडेड रखेगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्राउंडेड रहना। जनरली ग्राउंडिंग शेकिंग हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा आपका पर्सनल ईयर नंबर 5 है, अगर 5 है तो किस तरह का, 5 और 1, यूनिवर्सली 1, आपका पर्सनल ईयर 5, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, तो नो डाउट। और 5 जो है, 5 एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेबिलिटी का नंबर है, तो बहुत सारे चेंजेस के लिए आप तैयार रहिए। अपनी कम्युनिकेशन को कैसे आप यूज कर सकते हैं उसके लिए आप तैयार रहिए। देखिए, कम्युनिकेशन को जज करना है, समझना है, तो अगर आप किसी से बोलते हैं और उन्हें आपके वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, तो मतलब कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। और अगर आप बोल रहे हैं और सामने वाले को लग रहा होगा कि अरे अब बस अब चुप हो जाए, कितना बोलेगा, तो मतलब कि आपकी कम्युनिकेशन इज नॉट एट ऑल गुड। ये कम्युनिकेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये टाइम आपका कम्युनिकेशन ट्रैवल का है। तो अब समझते हैं 5 पर्सनल ईयर अगर आपका है तो कीवर्ड्स क्या है। पहला कीवर्ड है चेंज, चेंजेबिलिटी, एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कम्युनिकेशन दूसरा, ट्रैवलिंग तीसरा, चौथा प्लेजर्स, प्लेजर्स का भी बहुत ज्यादा रोल है कि 5 आता है तो हमें लगता है कि हमें लाइफ को एंजॉय करना है, हम ज्यादा खाने लगते हैं, फूडी हो जाते हैं। कई लोग होते हैं जैसे पार्टीज में ज्यादा होने लग जाते हैं, तो वो है। और ट्रैवलिंग बहुत रहेगी, तो ये कीवर्ड्स आपके लिए है। तो समझिए 5 पर्सनल ईयर आ गया तो आपके ट्रैवल बढ़ रहा है, बट उस ट्रैवल को आप फैमिली ट्रैवल भी कर सकते हैं, उस ट्रैवल को आप अपना बिजनेस ट्रैवल भी कर सकते हैं, उस ट्रैवल को आप अपना स्पिरिचुअल ट्रैवल भी कर सकते हैं कि हाँ आप किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जा रहे हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। तो ट्रैवल वर्थ इट होना चाहिए कि कहाँ आप कर रहे हैं। अब आते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, जो लोग उस फील्ड में है जहाँ उनको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। और अगर कोई, क्योंकि सन की एनर्जी है, तो कोई स्टार्ट भी करना चाहता है इस तरह का प्रोफेशन में आना चाहते हैं जहाँ कम्युनिकेट करना है, वो भी बहुत अच्छा है उनके लिए। तो प्लीज प्रोफेशनली अगर, और बिजनेस के लिए अगर देखा जाए तो ट्रैवलिंग से कनेक्टेड है, सन की एनर्जी है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और दूसरा है, आपको बढ़ा भी देना चाहिए अपना काम इस टाइम पे, क्योंकि एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड का टाइम पीरियड चल रहा है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करते हो, अगर वो और बढ़ा दें, अगर नहीं करते हैं और प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है कि ट्रैवलिंग के साथ आपको जॉब मिले। आप दिल्ली में रहते हैं और आपको मुंबई में जॉब मिल रहा है, लेना ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर टाइम उस तरह का है कि आपको इस तरह के जॉब के प्रोस्पेक्ट्स मिल सकते हैं।
तो आपको लेना हो तो ठीक, नहीं लेना है तो ठीक, बट डिपेंड करता है। तो हाँ, इस तरह के जॉब के प्रोस्पेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, अच्छा 4 नंबर में एक चीज और था कि आप प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्ट करिए। 4 नंबर फिनेंसिस का भी नंबर है, तो फाइनेंशियली भी आप 4 जिनका 4, वो मैं भूल गई बताना, जिनकी 4 पर्सनल ईयर था। 5 में अगर आप कहें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि पता कुछ कह नहीं सकते कि ये आपको फायदा देगी या नहीं देगी। पर 5 नंबर म्यूचुअल फंड्स का है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं फाइनेंशियल नोट पे। और फर्टिलिटी का नंबर भी है कि मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं वो लोग 5 पर्सनल ईयर में ऑटोमेटिकली फैमिली प्लानिंग में आ जाते हैं। ऐसा बहुतों के साथ होता है। तो 5 पर्सनल ईयर फैमिली प्लानिंग के प्रोस्पेक्ट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ के प्रोस्पेक्ट एक और वो है 5 पर्सनल ईयर। जिस तरह से मैंने बोला कि टाइम प्लेजर्स का भी है, तो लोगों को पार्टी करना और जैसे हो गया, हाँ, खाना उल्टा सीधा खाना या अल्कोहल या कुछ उस तरह के अगर है तो वो उनकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की रखने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या आते हैं। तो रेस्टलेसनेस, डेफिनेटली चेंज का टाइम है तो काफ़ी रेस्टलेस आप इस ईयर में रहेंगे बहुत ज़्यादा, और ओवर ही रहेंगे, इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ आपको कैसे अपने एनर्जी को बैलेंस करना है, वो रेमेडी हम आपको, रेमेडी तो क्या करती है, सिर्फ आपको आपकी जो अप्स एंड डाउन्स है उनको थोड़ा सा स्मूथ आउट कर देती है। तो रेमेडी की अगर आप बात करें तो ग्रीन कलर का कोई भी हैंकी या एक क्लॉथ अपने साथ जरूर रख लीजिए। आप अपने वॉलेट में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, या एक ग्रीन कलर का क्लॉथ छोटा सा लेकर के उसमें 2 कार्डमम, एक छोटा सा भीमसेनी कपूर का टुकड़ा, थोड़ा सा सौंफ, और उसको ग्रीन थ्रेड से टाई करके वो अपने वॉलेट में या पर्स में रख लीजिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, बैलेंसिंग करने का काम करेगा, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ देने का भी आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। वेडनेसडेज को आप ग्रीन कलर का कोई भी, जैसे ग्रीन वेजिटेबल हो गया, वो आप काऊ को खिला लीजिए या किसी को डोनेट कर दीजिए, या ग्रीन मूंग वाला जो दाल होता है वो आप किसी को डोनेट कर दीजिए। वो भी रेमेडी के फॉर्म में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और पानी में जो है, अब सर जैसे हमने बोला था, पानी ले लीजिए, उसमें थोड़े से मिंट लीफ डाल दीजिए, तुलसी डाल दीजिए, और वो पानी आप पी लीजिए। वो आपके लिए बहुत फायदा करेगा। तुलसी पे अगर आप पानी देते हैं, तुलसी अगर आप लोगों के घर में है और आप तुलसी पर पानी देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें से 2 तुलसी के लीव्स को लेकर के आप खा भी लीजिए पानी के साथ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्रिस्टल्स की बात करें तो ग्रीन एवेंचुरियन जो है वो इस ईयर के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, तो आप पहन सकते हैं। और पेरिडॉट आप पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए फायदा करेगा। सिट्रीन आपके लिए फायदा करेगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है। अब 6 और 1, अब आप समझिए, 26 में भी 6 है और आपका पर्सनल ईयर भी 6 है। यूनिवर्सली जो एनर्जी है वो 6 है। अब 6 जो होता है वो किसका नंबर होता है? जब भी 6 की एनर्जी आती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के आती है, वो लग्जरी को लेकर के आती है। और 6 जो है लव, रिलेशनशिप्स, इनका भी नंबर है। 6 जो है आपको कहीं ना कहीं हीलिंग से भी जोड़ता है। ज्यादातर देखा है 6 वाले जो होते हैं वो हीलर्स भी होते हैं। तो 6 पर्सनल ईयर की एनर्जी होगी तो क्या कीवर्ड्स होंगे? तो पहले, सबसे पहले आप समझिए फैमिली रिलेशंस, फैमिली को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना, फैमिली रिलेशंस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेल्फ केयर,
होम, ब्यूटी एंड कंफर्ट, ये तीनों चीजें जो है वो साथ साथ चलेंगी आपके। इमोशनली आप ज़्यादा मेच्योर हो जाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आएंगी ही आएंगी। ये कीवर्ड्स है। तो 6 पर्सनल ईयर में जो लोग भी चल रहे हैं उनके लिए सबसे पहला है कि आप जो है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेना ही लेना है। तो फैमिली की तरफ जो हमारा ध्यान और अटेंशन है वो 6 में बढ़ जाता है। हाउस में रेनोवेशन होना, कई लोग नया घर खरीदते हैं, वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करना होम की प्रॉपर्टी में वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है उनके लिए। और मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे 6 इज द परफेक्ट टाइम पीरियड। जैसे 2 परफेक्ट टाइम पीरियड है, 2 पर्सनल ईयर, ऐसे 6 पर्सनल ईयर भी जो है वो मैरिज के प्रोस्पेक्ट से बहुत परफेक्ट टाइम पीरियड है। तो 6 में की हुई मैरिजेस अच्छी रहती है। और प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे अगर हम देखें तो 6 की जो एनर्जी है, 6 और 1 की एनर्जी जो है प्रोफेशनली, अगर आप अपने बिजनेस को ओवरसीज से कनेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, वो उसकी एनर्जी उस तरह की होती है। और जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर आप ओवरसीज में आपको कोई जॉब के प्रोस्पेक्ट्स मिल रहे हैं तो आप पर बिल्कुल ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो आप बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाइए। और बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स में इंपोर्ट से बाहर से क्या कोई अगर बनता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। हेल्थ में आपकी ज़रूर प्रॉब्लम आएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, विमेन को गायनी इश्यूज हो सकता है, मेंस को अपने और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, क्योंकि ये टाइम उस तरह का है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत लेते हैं। और 6 की एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा लव रिलेशंस की भी एनर्जी होती है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको उस तरफ खिपुल करती है कि आप इस तरफ आए। तो उस वजह से जो है आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना या लव रिलेशनशिप्स की तरफ ज़्यादा होना, रिलेशनशिप मैरिड है तो भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स भी बना सकते हैं, तो वो सब इस टाइम पे आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस में अगर हम देखें तो 6 की एनर्जी आपको थोड़ा स्लो मूवमेंट देती है, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है और वो सब आपको थोड़ा सा स्लो बना देती है। तो आपको अपने आप को कैसे मेंटेन, सन की एनर्जी आपको उतना ज़्यादा एक्टिवेट करेगी, तो उस वे में जो है आपको थोड़ा अपना बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर रेमेडीज की बात करें तो मैं ये मतलब सिंपल है कि आप या तो पानी में रोज वाटर डाल के वो उससे आप नहा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक मग्गा में पानी लिया, उसमें थोड़ा रोज वाटर डाला और नहा लिया। नहीं तो एक गिलास में पानी लिया, उसमें थोड़ा सा रोज वाटर डाला और पी लिया, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। काऊ को अगर आप फीड करा सकते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा है 6 के पर्सनल ईयर में। और ब्यूटी के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब कि आप अपनी सेल्फ केयर पे कितना ध्यान देंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने 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 आप पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिए, तो वो आपके लिए एक रेमेडी के उसमें आप ब्यूटी, अगर आप समझिए कि आप किसी को ब्यूटी के प्रोडक्ट गिफ्ट करते हैं, जैसे जहाँ पे मास मैरिजेस होती है वहाँ आप जाकर के ब्यूटी के प्रोडक्ट एक पाउच बना के उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट डाल के आप उन्हें गिफ्ट कर दीजिए, वो अच्छा। आप अपनी मेड को ही ब्यूटी प्रोडक्ट दे दीजिए, वो बहुत अच्छा है। अगर मेल है या फीमेल है कोई भी है तो वो कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें तो 6 पर्सनल ईयर में जो मेन क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं उसमें सबसे पहला है रोडोक्रोसाइट। रोडोक्रोसाइट वो क्रिस्टल है जो आप इस ईयर में अपने लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फायदा करेगा। रोज क्वार्ट्ज आपके लिए बहुत फायदा करेगा, सेलेनाइट आपके लिए फायदा करेगा एंड लेपिस आपके लिए बहुत फायदा करेगा, वाइट क्वार्ट्ज आपके लिए बहुत फायदा करेगा।
तो इनमें से जो भी आपको मिलता है आप उसे यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 7 पर्सनल ईयर, अगर किसी का पर्सनल ईयर जो है वो 7 है, और जो यहाँ पे अगर देखें तो और जो यूनिवर्सल ईयर है वो 1 है, तो 7 और 1 की अगर हम बात करें तो फिर से वही आ जाता है कि 7 और 1 उतना आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं, क्योंकि सन के अंदर जितना एनर्जी है, 7 नंबर जो है वो प्लूटो मतलब केतु का नंबर है, वो उतना ही ज्यादा स्लो डाउन है। वो बहुत फास्ट मूवमेंट वाला प्लैनेट नहीं है। केतु जो है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन है, बहुत ज्यादा सेल्फ एनालाइजेशन वाला प्लैनेट है, और सन उतना ही ज्यादा फास्ट मूविंग है, न्यू बिगनिंग्स, हाई एनर्जी वाला है। तो कहीं ना कहीं क्लैशेस तो होगा ही होगा। तो जिनका पर्सनल ईयर 7 इस टाइम आ रहा है, उनके लिए जो कीवर्ड्स होने वाले हैं वो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, उनका सेल्फ रियलाइजेशन, मेंटल फोकस, उनकी इंट्यूशंस, और उनकी बहुत ज्यादा एनालाइज करना, बहुत ज्यादा रिसर्च करना, हर चीज को डिटेल्ड वे में देखना, ये कीवर्ड्स हैं। अब आप समझिए आप 7 की एनर्जी में हैं, तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स पे मैं कहूंगी कि इट्स नॉट अ मनी मेकिंग टाइम पीरियड। आप कोई एक्सपेंशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सन आपको ज़रूर बोलेगा कि नया कुछ ले लो, बट इस टाइम पे बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स पे जो चल रहा है वो ही है, बट उसको आप एनालाइज करके कैसे आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं वो आप देखिए। जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे भी अगर देखें तो इट्स नॉट अ गुड टाइम पीरियड टू मेक अ चेंज। चेंज मतलब कि आप रिस्क ले रहे हैं, और कोई भी चीज रिस्क के फॉर्म में करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आपके अंदर उतना स्टेमिना है कि आप रिस्क ले सकते हैं तो आप जरूर ले लीजिए, अदरवाइज जॉब को चेंज करने के प्रोस्पेक्ट से हम मना करेंगे। रिस्क टेकिंग टाइम पीरियड रहेगा ही रहेगा ये। हेल्थ की बात करते हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं इसमें जो होता है वो प्रॉब्लम्स हो सकती है हेल्थ को लेकर के। जैसे यूरिन इन्फेक्शंस हो जाते हैं कई लोगों को ईयर्स में भी प्रॉब्लम होती है इस टाइम पीरियड पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर बात करें तो मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे, अगर 7 पर्सनल ईयर है तो मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर आप जाते हैं तो आपका मैरिज, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो उस तरफ नहीं है, लव रिलेशंस की तरफ नहीं है, आपकी एनर्जी सेल्फ एनालाइजेशन की तरफ इस टाइम पे चल रही है। तो उस वे में जो है अगर आप मैरिज करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा लाइफ पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे, या कोई ऐसा मेंबर आप अपने इन लॉज की तरफ से अट्रैक्ट करेंगे जो आपके साथ बहुत ज़्यादा साइकिक प्ले करने वाला है। तो उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत डिस्टर्ब्ड होती है उससे, क्योंकि आपका मेंटल लेवल इस तरह का नहीं है कि आपको शादी करना है, रिलेशन बनाना है, नहीं, आपका सेल्फ एनालाइजेशन की तरफ चल रहा है इस टाइम पे टाइम। तो मैरिजेस जो है वो रिस्क टेकिंग हो सकती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए मैं रिकमेंड नहीं है ये टाइम पीरियड। हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत 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 अच्छा टाइम है। स्पिरिचुअल रिट्रीट पे आप जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड है। आप योग ज्वाइन करना चाहते हैं, मेडिटेशंस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम। आप किसी एरिया पे रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड है। आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, बिल्कुल आप जाइए। रिसर्च की फील्ड में आप जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, आप जाइए बिल्कुल, बिना किसी उसके आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। और दूसरा अगर देखा जाए तो ये फेस के आपके चैलेंजेस क्या है, कम सोशलाइज, आप मतलब आपको सोशलाइज होने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं बार बार यही बोलती हूँ कि 7 इज सेल्फ एनालाइजेशन। तो अलूफनेस, आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद होगा और आप अकेले रहने में ही ज़्यादा अपने आप को अच्छा फील करेंगे, तो कभी कभी ये अलूफनेस भी देता है। रेमेडी की अगर हम बात करें तो मेडिटेशन, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बोली चुकी हूँ, बहुत अच्छा है। और
बर्ड्स को अगर आप फीड कराते हैं तो ये रेमेडी के लेवल पे आपको बहुत बहुत फायदा करता है। आप ये जितना कर सकते हैं, गणपति को जितना आप प्रे करेंगे उतना ज्यादा है। गणपति के मंदिर में जाकर के अगर आप कोकोनट उनको सर्व करते हैं विद लड्डू, इट्स गो ऑन वेडनेसडे, इट्स गोइंग टू बी रियली गुड, बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। और बर्ड को फीड कराना बहुत अच्छा है। मेडिटेशन जितना आप करेंगे उतना आपके लिए बहुत बहुत, रेमेडी का बेस्ट पार्ट है मेडिटेशन करना, जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्रिस्टल की अगर आप बात करें तो वाइट हाउलाइट जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा। कैट्स आई, लेब्रोडोराइट, टर्कोइस, ये 3 क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कैट्स आई आपको प्रोटेक्टेड देगा, आपको विजन देगा। लेब्रोडोराइट भी आपको प्रोटेक्शन देगा, आपको ग्राउंडेड भी रखेगा। और टर्कोइस जो है वो आपके लिए आपकी क्रिएटिविटी को भी इन्हांस करेगा। अब हम आते हैं 8 पर्सनल ईयर, जिन लोगों के लिए 8 पर्सनल ईयर आने वाला है। अब देखिए 1 और 8, अगर आप देखें 8 जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क का प्लैनेट है, बहुत ज्यादा जज है वो। तो सैटर्न जो है हमारे हर एक्ट को जज करता है। तो यहाँ पे सन की एनर्जी और 8 की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रहती है, क्योंकि सन अपने आप में खुद ही लीडर है, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसे जज करे। और 8 की एनर्जी जो है वो जजमेंट की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जो है वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम पीरियड 8 वालों के लिए होने वाला है। नए प्रोजेक्ट्स ऐसे, क्योंकि यूनिवर्सली 1 ईयर है तो नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, बट बहुत हार्ड वर्क के साथ में होंगे। अब आप कीवर्ड्स को अगर हम ले 8 के लिए, तो पावर, पोजीशन, मनी, हार्ड वर्क, ये कीवर्ड्स हैं। उसके बाद कार्मिक, आपके कर्मा का रिवॉर्ड्स। 8 पर्सनल ईयर आपने जो परफॉर्म किया 1 से लेकर के 7 तक, उनका रिवॉर्ड्स, आपके कर्मा का रिवॉर्ड्स 8 पर्सनल ईयर है। और जो है आपकी मटेरियल ग्रोथ, यस, 8 जब आता है तो आपको फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ देके जाता है, पर फिर भी आपने कैसा परफॉर्म किया उस पर डिपेंड करता है। डिसिप्लिन्ड होना बहुत बहुत जरूरी है। अथॉरिटी को मेंटेन रखना बहुत बहुत जरूरी है। अपनी पावर को मेंटेन रखना बहुत बहुत जरूरी है। साथ में ग्रैटिट्यूड, 8 पर्सनल ईयर है तो ग्रैटिट्यूड को आप साथ में लेके चलिए। हर एक एक्ट के लिए आपको ग्रैटिट्यूड होना जो बहुत जरूरी है। पेशेंस रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि जब 8 की एनर्जी आई तो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स पे यस आप ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत अच्छा। और वैसे भी रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड है, तो आपने जितना मेहनत किया है उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 8 जो है आपको प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट कराता है, तो आप प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको बेचना है तो आपकी प्रॉपर्टी आपको फायदा दे जाएगी, और अगर आपको खरीदना है तो भी आप खरीद भी सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इज अ राइट चॉइस 8 पर्सनल ईयर में। और जहाँ पे काम की बात, अगर काम की बिजनेस की बात करें तो डिले होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से होगा, पर हाँ आप कर सकते हैं। मटेरियल ग्रोथ मैंने ऑलरेडी बता दिया, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। हेल्थ की बात करें तो हाँ, हार्ड वर्क परफॉर्म करने की वजह से हेल्थ जो है वो इफेक्टेड होती है। बोन्स में पेन होना, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होना, ये सब हमारे हेल्थ के से जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं। और 8 पर्सनल ईयर में जनरली लोग जिनको फैमिली प्लानिंग करना होता है वो भी करते हैं, तो फैमिली प्लानिंग के लिए भी 8 पर्सनल ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बहुत टाइम से प्लान करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे यस, क्योंकि रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड है तो आपकी पोजीशंस बढ़ सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, और
हाँ, आप अगर चेंज करते हैं तो आपको चेंज में भी अच्छी अच्छी सैलरी के साथ या अच्छी पोजीशन के साथ आपको जॉब्स मिल सकती हैं। और अगर आप बाहर से भी कनेक्ट होके अगर बिजनेस करना चाहें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉपर्टी को सेल करना, वो भी आपके लिए 8 पर्सनल ईयर में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। इट्स अ टाइम ऑफ रिवॉर्ड्स। तो पर क्योंकि सन की एनर्जी चल रही है तो आप बार बार मैं आपको यही बोलूंगी कि धीरे स्लो स्लो होगा, बट हाँ मिल सकता है। और दूसरा, आपने वन से कैसा परफॉर्म किया वो भी डिपेंड कर। अब इस ईयर का चैलेंज क्या है? अगर आप चैलेंज की बात करें तो मैं कहूंगी कि आप अगर आप चैलेंज, हाँ, डिले में वर्क, आपके काम इतनी आसानी से, कभी भी शनि बहुत इजी काम तो बनाता ही नहीं है, मुश्किल से बनाता है, स्लोली बनाता है, पर आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली आपको जजमेंट देता है। आपकी लीडरशिप का चैलेंज, क्योंकि आपको अपनी अथॉरिटी को मेंटेन रखना है और वो ही आपका चैलेंज है। हेल्थ का मैंने बता ही दिया कि यूरिक एसिड से रिलेटेड हो गया। और शादी के प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो जिनका 8 पर्सनल ईयर चल रहा है, वो अगर शादी करते हैं या रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो मोस्टली वो रिलेशनशिप्स बनाएंगे जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होगा, या तो उनका फोकस्ड होगा, या तो वो आउटर अपियरेंस को देखते हैं कि पर्सनालिटी कैसी है, और या फिर वो देखते हैं कि वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। उस बेसिस पे रिलेशनशिप्स और मैरिजेस जो होती हैं वो टिकी हुई होती हैं। 8 पर्सनल ईयर में एक और एस्पेक्ट है कि अगर कोई इंसान बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि वो अपना वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो एक इस ईयर में कर सकता है, क्योंकि वो अगर सपोज करो बहुत डेडिकेटेड होकर के अगर वो एक्सरसाइज करता है या जिम को ज्वाइन करता है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट उसे बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये उसको फायदा होगा। तो अगर कोई इस तरफ फोकस्ड है तो वो प्लीज जरूर अपना शुरू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 9 पर्सनल ईयर, और 9 आपका पर्सनल ईयर है, और जो सन की एनर्जी है वो क्या है? 1। जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो 1। 1 और 9 की अगर हम बात करें तो दोनों फ्रेंडली एस्पेक्ट्स में है। 9 जो होता है वो, अगर 9 ईयर जहाँ होता है, जो एक ईयर से साइकिल शुरू हुआ था वो 9 पे आके एंड अप हो जाता है। तो ये टाइम जो होता है वो एंडिंग्स का टाइम है। और यहाँ सन क्या बोल रहा है? न्यू बिगनिंग्स। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो हो ही सकते हैं थोड़े थोड़े, हाँ, बट उन कॉन्फ्लिक्ट्स को आप कैसे मेंटेन करोगे वो आपने देखना है। दूसरा, 9 नंबर जो होता है वो आपको ह्यूमैनिटी से जोड़ता है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी 1 की एनर्जी जो है वो आपको इनकरेज कर रही है न्यू बिगनिंग, बट आप ह्यूमैनिटी के साथ जुड़े रहे तो ज्यादा बेटर है। अब 9 पर्सनल ईयर की कीवर्ड्स क्या होना चाहिए? पहला कीवर्ड है एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा अच्छा होगा है 9 में। दूसरा है कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। तीसरा है कि आपकी डिजायर्स, जो भी आपकी डिजायर्स है वो फुलफिल होंगी। चौथा है कि बहुत सारी चीजें एंड अप होंगी, क्लोजर्स होंगे बहुत सारे। पांचवा, लेटिंग गो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट गो करना। कोई चीज जो आपको नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज लेट गो कर दीजिए। रिकग्निशन, अगर आपने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया पूरा साइकिल में तो 100% आपको रिकग्निशन एंड सक्सेस मिलने का टाइम है। सो ये जो जिनका 9 पर्सनल ईयर चल रहा है उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि इट्स अ टाइम, ये जो टाइम है, एनर्जी लेवल अच्छा है, आप उस अपनी पूरी एनर्जी को क्लब करके राइट डायरेक्शन में लेके जाइए। ह्यूमैनिटी के साथ अपने आप को जोड़ के रखिए। बहुत सारी चीजें होंगी जिन्हें आपको लेट गो करना होगा,
तो जितना आप लेट गो करते जाएंगे उतना आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। क्लोजर्स का टाइम है, जो चीज आपके लाइफ में रिक्वायर्ड नहीं है उसे क्लोज कर दीजिए, प्लीज खत्म कर दीजिए। रिलेशनशिप्स जो नहीं चल रहे हैं अब तक, घसीट घसीट के आप उनको लेके जा रहे हैं, आप उन्हें क्लोज कर दीजिए। मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, नॉट अ गुड टाइम पीरियड टू गेट मैरिड, बिकॉज ये एनर्जी जो है, हाँ अगर बहुत टाइम से स्ट्रगल हो रहा है, जैसे होता है कि कई बारी आप किसी के साथ कनेक्टेड हो और शादी के प्रोस्पेक्ट्स बन ही नहीं रहे हैं, आपको कभी फैमिली इश्यूज है, कभी कुछ इश्यूज है, कभी कुछ, तो वो एंड अप होगा, एंड अप होके और फिर शादी हो सकती है, तो वो एक प्रोस्पेक्ट है। दूसरा प्रोस्पेक्ट जो है कि अगर आपका एनर्जी नहीं है, अभी आपका एनर्जी शादी के प्रोस्पेक्ट्स पे नहीं है, तो कई बारी 9 पर्सनल ईयर में हम अगर शादी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा लंबे एस्पेक्ट तक जा नहीं पाती है, तो वहां पे कनेक्ट होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। और अगर वैसे अगर जैसे मैंने बताया बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, तो हाँ आप जैसा कर रहे हैं आप करते रहिए, और बहुत बिजनेस ऐसे हैं जो अब आप खींचे जा रहे थे अभी तक, उनको आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजर्स का भी टाइम पीरियड है। जॉब में चेंज का टाइम पीरियड नहीं है, तो कोई चेंज मत कीजिए प्लीज इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है नहीं। और वैसे अगर बात करें तो इस चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो आप ओवर रिएक्टिव हो सकते हैं, किसी बहुत सी बातों पे आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं, आप लोगों पे डाउट कर सकते हैं आप, ये आपके लाइफ के 9 के चैलेंजेस हो सकते हैं। अगर हम रेमेडी की बात करें तो 9 का जब भी एनर्जी है तो ह्यूमैनिटी से जोड़ता है, ऐसे लोगों को डोनेट कीजिए या ऐसे लोगों को हेल्प कीजिए जो हैंडीकैप्ड है, रियली हैंडीकैप्ड है। आप उन्हें फूड से, आप उन्हें फाइनेंस से, आप उन्हें अपनी सर्विसेज से किसी भी वे में हेल्प कर सकते हैं, प्लीज जरूर कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, सब लोगों में बांट दीजिए, वो एक रेमेडी के फॉर्म में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और अगर बात करें तो रेड दाल जो होती है वो आप डोनेट कर सकते हैं, आप अपने घर के सर्वेंट्स को ही दे दीजिए ट्यूसडेज को, वो भी अच्छा रहेगा। गुड़ आप डोनेट कर सकते हैं। योगा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टाइम जो 9 का होता है वो एनर्जी का टाइम है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो योग करेंगे तो वो बैलेंस रहेगी। वॉक कर सकते हैं आप, म्यूजिक सुनिए, मेडिसिन को डोनेट कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर क्रिस्टल्स की बात करें तो रेड कोरल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप रेड कोरल पहन सकते हैं, आप ब्लड स्टोन पहन सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉर्नेलियन पहन सकते हैं, रेड जेस्पर पहन सकते हैं, तो ये एनर्जी में आपके लिए ये वाले क्रिस्टल्स जो है वो बहुत बहुत फायदा करने वाले हैं। तो 9 का जो एनर्जी है, इट्स अ टाइम ऑफ क्लोजर्स का टाइम है, तो कुछ न्यू बिगनिंग्स अगर आपको करना है तो बहुत सोच समझ के आपको करना होगा। और हाँ अगर आप, तो ये हमने देखा कि ये जो 2026 जो है वो हमारे लिए कैसा होने वाला है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ईयर ऑल्सो। तो यूनिवर्सल ईयर इज 1, और जो हमारी एनर्जी है वो पर्सनल ईयर की एनर्जी हमने देखी, और हमने देखा कि किस तरह से हमारा ये टाइम फ्रेम चलने वाला है। तो इसके साथ ही अब मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ और फिर से एक नई वीडियो लेकर के आती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये 2026
बहुत सारी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस को लेकर के आए। ओवरऑल यूनिवर्सली पीस हो, हार्मनी हो, हर तरफ जो है ये जो वॉर्स चल रहे हैं वो एंड अप हो, और सब तरफ पीस और हार्मनी का एनवायरनमेंट हो। और अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेटेड होते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और कहीं ना कहीं जो है आप अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेडिटेशंस में आना चाहते हैं तो भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ मेडिटेशंस करके। सो हैव अ वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।